गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। हमने पहले चैप्टर में 2.1 की हल कर ली थी। आज हम 2.2 हल करेंगे। उसके हमने 5 क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज छठवां क्वेश्चन है, वो शुरू करने जा रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 पूर्णांक दिए हुए हैं, उनका योग है 51। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 पूर्णांक दिए हुए हैं लगातार लगातार 3 पूर्णांक है, उनका योग 51 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कल हमने क्या किया था, जो संख्या ज्ञात करनी है उसको मानना है अक्ष। तो पूर्णांक मान लिया, एक पूर्णांक अक्ष मान लिया। तो हल शुरू करते हैं इसका। माना पहला पूर्णांक बराबर अक्ष है। ठीक है, हमने जो पहला पूर्णांक उसको अक्ष मान लिया और तीनों पूर्णांक क्या लगातार। तो देखो, अगर हमारे पास पहला पूर्णांक 1 है तो इसके बाद दूसरी कौन सा आता है 2, फिर कौन सा आता है 3। इस प्रकार से होते हैं लगातार पूर्णांक। या हमारे पास पहला 4 है तो फिर 5 है, फिर कितना है 6। इस प्रकार से होते हैं लगातार पूर्णांक। तो अगर पहला 4 है तो इसको मान लिया हमने अक्ष मान लिया। क्या मान लिया, अक्ष। अब 4 में कितने जोड़ने पर 5 आते हैं, 1 जोड़ने पर। 4 में कितने जोड़ेंगे तो 5 होते हैं 1। तो अगला क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 1। ठीक है, अगला क्या होता है, जो पहली संख्या होती है उसमें 1 जोड़ने पर आता है अगर लगातार है तो पहला अक्ष मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, अक्ष प्लस 1। और ये कितना होता है, इसमें कितने जोड़ने पर चाहते हैं, 2 जोड़ने पर। कितने जोड़ने पर आते हैं, 2 जोड़ने पर चाहते हैं। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। तो अक्ष में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लगातार पूर्णांक है तो पहला पूर्णांक अक्ष होगा, दूसरा अक्ष प्लस 1 होगा, तीसरा अक्ष प्लस 2 होगा। इस प्रकार से लगातार 3 पूर्णांक होते हैं, एक एक संख्या बढ़ती जाती है। तो माना पहला पूर्णांक बराबर अक्ष, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर अक्ष प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा अक्ष प्लस 2। तीसरा पूर्णांक बराबर अक्ष प्लस 2। इस प्रकार से हमारे 3 पूर्णांक हो गए। ठीक है, माना पहला पूर्णांक अक्ष है, दूसरा पूर्णांक अक्ष प्लस 1 हो गया, तीसरा पूर्णांक हो गया अक्ष प्लस 2, क्योंकि एक एक संख्या जुड़ती जाती है। इस प्रकार हमारे 3 पूर्णांक हो गए। माना पहला पूर्णांक बराबर अक्ष, दूसरा पूर्णांक अक्ष प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो गया अक्ष प्लस 2। प्रश्न के अनुसार क्या करना है, इन तीनों का योग करना है। क्या करना है, तीनों का योग, और उसके बराबर कितने रखने हैं, आपको 51 रखने हैं। तो प्रश्नानुसार क्या करना है, इन तीनों का योग। तो अक्ष फिर प्लस अगली संख्या अक्ष प्लस 1, फिर प्लस, फिर अगली संख्या अक्ष प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अक्ष फिर प्लस, फिर अक्ष प्लस 1, फिर प्लस, फिर अक्ष प्लस 2, इन तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर के उत्तर कितने आएंगे हमारे पास, 51। कितने उत्तर आएंगे, 51, क्योंकि तीनों पूर्णांकों का योग कितना दे रखा है हमें, 51 दे रखा है। 51 हो गए। अब देखो इसको हल करेंगे। एक अक्ष और एक अक्ष, दो अक्ष, दो अक्ष और एक अक्ष कितने हो गए, 3 अक्ष। एक अक्ष एक अक्ष एक अक्ष कितने हो गए, 3 अक्ष। एक और एक 2 और एक 3, तो अक्ष तो हो गए हमारे पास 3 अक्ष। प्लस 1 और 2 कितने हो गए, 3। अक्ष में अक्ष संख्या जुड़ेगी, बिना अक्ष की बिना अक्ष की। तो ये 3 अक्ष वाली थी, 3 अक्ष हो गए। 1 और 2 कितने हो गए, 3। बराबर में हमारे पास कितने हैं, 51 है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद में क्या करना है, हमें इस 3 का पक्षांतरण करना है। इस 3 का क्या करना है, पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर 3 का पक्षांतरण करेंगे, प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में। यहाँ पे है 3 अक्ष, फिर ये बराबर कितने हैं, 51। ये 3 प्लस कितने पक्षांतरण किए तो माइनस के, 51 में से 3 के तो कितने बचे, 48। फिर इस 3 का पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, इस 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर, ठीक है, 3 का पक्षांतरण करेंगे तो अक्ष बराबर कितने हो जाएंगे, 48/3, क्योंकि 3 क्या है, गुणा में। पक्षांतर करेंगे तो भाग में। अब 3 का भाग लगाना है 48 में। ठीक है, 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो अक्ष का मान क्या आ गया, 16 आ गए। ठीक है, अक्ष बराबर कितने आ गए, 16। अब देखो हमें 3 पूर्णांक ज्ञात करने थे, अतः पहला पूर्णांक क्या था, अक्ष था। पहला पूर्णांक बराबर क्या था, अक्ष, और अक्ष का मान कितना आ गया, 16। तो पहला पूर्णांक तो हो गया 16। फिर दूसरा पूर्णांक कितना है,
अक्स प्लस एक, तो 16 में एक जोड़ने हैं, तो 16 प्लस एक बराबर हो गए 17। फिर तीसरा पूर्णांक, तीसरे पूर्णांक में कितने जोड़ने हैं, अक्स प्लस दो, तो 16 में दो जोड़ने हैं, तो 16 प्लस दो कितने हो गए 18। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, क्या प्रश्न है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना पहला पूर्णांक अक्स है, दूसरा अक्स प्लस एक, तीसरा अक्स प्लस दो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे अक्स, तो पहले अक्स, फिर अक्स प्लस एक, फिर अक्स प्लस दो बराबर कितने रख देंगे 51। एक अक्स एक अक्स, दो अक्स एक अक्स, तीन अक्स, एक और दो कितने हो गए तीन, बराबर 51। इस तीन का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 51 से तीन घटाए तो 48, ये तीन गुणा में, पक्षांतर किया तो भाग में, तीन का भाग 48 में 16 बार, तो पहला पूर्णांक 16, दूसरा 17, तीसरा 18, इनका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 51। इस प्रकार से हमने छठवां क्वेश्चन पूरा किया। अब आगे सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है 8 के लगातार तीन, 8 के तीन लगातार गुणजों का योग, 8 के, सातवां क्वेश्चन है 8 के तीन लगातार गुणजों का योग। ठीक है, ये है सातवां क्वेश्चन है 8 के तीन लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, जो गुणज है वो ज्ञात करने हैं। यह आपका सातवां क्वेश्चन है, जैसे छठवां था वैसे सातवां क्वेश्चन है। 8 के तीन लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैसे ही मान लेंगे पहले लगातार तीन क्रमांक थे, पूर्णांक थे, लेकिन अब क्या है गुणज है, किसके 8 के गुणज। तो पहली संख्या अक्स है, दूसरी क्या होगी अक्स प्लस 8 होगी, तीसरी कितनी होगी अक्स प्लस 16। क्यों, देखो अगर हमारे पास पहली संख्या 8 है तो दूसरी कितनी होगी अंटी इंटू दो अंटी 16, फिर 3 अंटी 24, इस प्रकार से होती है संख्याएं। तो पहली एक्स है तो कितने जोड़ने पर 16 आते हैं इसमें 8, तो अक्स में कितने जोड़ेंगे 8, फिर इस कितने जोड़ेंगे 16, क्योंकि 8 में 8 जोड़ने पर 16, 8 में 16 जोड़ने पर कितने होते हैं 24। तो इस प्रकार से होते हैं 8 के गुणज। अगर गुणज दिए हुए किसी संख्या के तो उस वही संख्या जोड़नी है उस गुणा के रूप में। तो पहला गुणज मान लिया अक्स, दूसरा हो जाएगा अक्स प्लस 8, तीसरा हो जाएगा अक्स प्लस 16। ठीक है, तो हल करेंगे शुरू। माना 8 का पहला गुणज, पहला गुणज क्या मान लिया अक्स, जो संख्या ज्ञात करनी है वो मान ली अक्स। पहली 8 का गुणज अक्स है तो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा अक्स प्लस 8, क्योंकि 8 का गुणज है तो 8 आएंगे जोड़ने पर, फिर दूसरा गुणज बराबर अक्स प्लस 8। फिर तीसरा गुणज, तीसरा गुणज कितना हो जाएगा अक्स प्लस 16। ठीक है ना, अंटी इंटू 16, पहला अक्स, दूसरा अक्स प्लस 8, तीसरा अक्स प्लस 16, ये हो गए इसके तीन गुणज। ठीक है, पहला गुणज क्या हुआ अक्स, दूसरा हो गया अक्स प्लस 8, तीसरा हो गया अक्स प्लस 16। इस प्रकार 8 के तीन गुणज हो गए। अब क्या करना है, इनका प्रश्नानुसार तीनों का योग करना है। क्या करना है, प्रश्नानुसार तीनों का योग। तो प्रश्नानुसार तीनों को जोड़ देते हैं। पहले क्या है अक्स, फिर इसमें जोड़ना है कितना अक्स प्लस 8। ठीक है, फिर जोड़ना है कितना इसमें अक्स प्लस 16। इन तीनों क्या करने हैं जोड़ने हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 888। ठीक है, आगे देखो एक अक्स एक अक्स, दो अक्स, दो अक्स एक अक्स कितने हो गए 3 अक्स, फिर ये प्लस 8 और 16 कितने हो गए 24। ठीक है, एक अक्स दो अक्स और 3 अक्स, तो 3 तो अक्स हो गए, और 8 16 कितने हो गए 24, बराबर कितने 888। इस 24 का पक्षांतरण करेंगे। 24 का क्या करना है आपको पक्षांतरण, तो यहाँ बचेंगे 3 अक्स, फिर ये बराबर यहाँ पे कितने 888, फिर 24 का पक्षांतरण किया तो माइनस के 24, क्योंकि प्लस के थे, पक्षांतरण किए तो माइनस के। 888 में से 24 घटाने हैं, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4, 8 में से 2 गए तो बचे 6, फिर ये 8, तो 3 अक्स बराबर आ गए 864। फिर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो अक्स बराबर आ जाएंगे 864 बटे ये 3 बटे में आ जाएगा भाग में, और इसका भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, बच गए 2 हो गए 26, 8 ती 24, बच गए 2 हो गए 24, 8 ती 24, तो अक्स का मान आ गया 288। तो पहला गुणज क्या आ गया 288। ठीक है, अतः है पहला गुणज बराबर तो है 288। पहला गुणज 288 आ गया, दूसरा गुणज
288 में 8 जोड़ने अब, ठीक है। दूसरा गुणज बराबर 288 में कितने जोड़ने हैं 8, तो 8 8 16, 8 9 और फिर 296। फिर तीसरा गुणज, तीसरा गुणज में क्या जोड़ने हैं 16 जोड़ने हैं x में, तो x का मान है 288, 288 में जोड़ देंगे 16, ठीक है। तो 8 6 14, 9 और 1 10 और 2 और 1 16 3, तो 304। इस प्रकार से पहला गुण है 288, तीसरा 200, दूसरा 296, तीसरा 304। इस प्रकार से हमने 8 के 3 लगातार गुणज ज्ञात कर लिए। अब 8 क्वेश्चन करते हैं इसका। आठवां क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों को, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा कर योग करने पर चौहत्तर प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2 3 और 4 से गुणा कर जोड़ने पर क्या करना है, योग करने पर कितने प्राप्त होते हैं 76। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जैसा 6वां क्वेश्चन क्या था वैसे ही करना है। 3 लगातार पूर्णांक है, 3 लगातार पूर्णांक, पहला तो जाएगा अक्ष, दूसरा अक्ष प्लस 1 और तीसरा अक्ष प्लस 2। इस प्रकार से तीनों पूर्णांक हो गए। पहला अक्ष, फिर अक्ष प्लस 1, फिर अक्ष प्लस 2 लगातार होते हैं, तो अक्ष अक्ष प्लस 1 और अक्ष प्लस 2। तो इसका हल शुरू करते हैं। हल माना पहला पूर्णांक बराबर अक्ष, पहला पूर्णांक क्या मान लिया अक्ष, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 1, दूसरा पूर्णांक बराबर अक्ष प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा अक्ष प्लस 2। हो गए, बस इतना ही करना है। 3 पूर्णांक लेने हैं, पहला अक्ष हो गया, दूसरा अक्ष प्लस 1, तीसरा अक्ष प्लस 2, ये तीनों पूर्णांक हो गए। अब आपको क्या करना है, इनका योग करना है। लेकिन योग करने से पहले क्या करना है, पहले को 2 से गुणा, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। पहले को तो करना है 2 से गुणा, दूसरे को करना है 3 से गुणा और तीसरे को करना है 4 से गुणा। इनसे गुणा करने के बाद में करना है जोड़, तब उत्तर कितने आएंगे 76। थोड़ा सा जटिल है, देखो अब कैसे करते हैं, इसको हल करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहले को गुणा करना आपको 2 से, 2 से गुणा करना अक्ष को, ठीक है। 2 को अक्ष से गुणा किया तो आगे 2x, फिर जोड़ना है, ठीक है। 2 को अक्ष से गुणा किया 2 अक्ष प्लस, फिर 3 से गुणा करना अक्ष प्लस 1 को, किससे गुणा करना है अक्ष प्लस 1 से, तो अक्ष प्लस 1 कोष्टक में लिख दिया हमारा। 3 को गुणा करना है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है। कोष्टक का मतलब क्या है गुणा, तो 3 से गुणा करना है किसको अक्ष प्लस 1 को, फिर जोड़ना है अक्ष प्लस 2 को किससे गुणा करना है 4 से, 4 कोष्टक अक्ष प्लस 2। इस प्रकार से करना है। देखो 2 अक्ष, फिर ये प्लस, फिर 3 कोष्टक अक्ष प्लस 1, फिर प्लस, फिर 4 कोष्टक अक्ष प्लस 2। इस प्रकार करना है। पहले अक्ष को गुणा करना 2 से, तो 2 अक्ष आ गए, फिर प्लस, फिर 3 और अक्ष प्लस 1, फिर 4 और अक्ष प्लस 2। इनको क्या करना है जोड़ना है, गुणा करके जोड़ना है। तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो इनका योग कितना आएगा 76। तो बराबर लिख देंगे 76। इस प्रकार से इसकी समीकरण बनी। एक बार फिर से देखना, पहला पूर्णांक अक्ष, अक्ष प्लस 1 और अक्ष प्लस 2। पहले को 2 से गुणा करना तो 2 अक्ष हो गया, फिर 3 कोष्टक अक्ष प्लस 1 आ गया, फिर 4 कोष्टक अक्ष प्लस 2। इनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितने आएंगे 76 आएंगे, लिखे हुए हैं। अब हल करते हैं इसको। यहाँ पर है 2x प्लस 3 को अक्ष से गुणा करेंगे तो 3x, फिर ये प्लस, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। जो कोष्टक में है उन दोनों से गुणा करना है।
तो 3 को अक्स से गुणा किया 3x, 3 को 1 से गुणा किया 3, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है। 4 को अक्स से गुणा किया 4x, फिर प्लस, 4 को 2 से गुणा किया 8। देखो 4 को अक्स से गुणा किया 4x, 4 को 2 से गुणा किया 8, क्योंकि कोष्टक दोनों के लिए दोनों से गुणा करना है। बराबर में कितने हैं 76। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पर 4x है, इनको जोड़ो। 2x 3x 5x, 5x से 4x हो गए 9x, ठीक है। 2 और 3 5 4 9x प्लस 3 और 8 कितने हो गए 11 बराबर 76, ठीक है। अब इस 11 का पक्षांतर करना है तो माइनस में आ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 9x बराबर 76 माइनस 11, तो 9x बराबर कितने आ गए 76 में से 11 घटाएंगे तो बचेंगे 63 और x बराबर आ जाएंगे 63/9, फिर 9 का भाग देंगे 63 में कितनी बार जाएगा 7 बार, तो x का उत्तर कितना आ गया 7। तो पहला पूर्णांक तो कितना आ गया 7, अतः है पहला पूर्णांक तो x था वो तो कितना आ गया 7, फिर दूसरे में 7 में जोड़ना, फिर 7 में 2, तो दूसरा पूर्णांक बराबर 7 प्लस 1 कितने होते हैं 8, और तीसरा पूर्णांक अक्ष में कितने जोड़ने हैं 2, तो अक्ष का मान 7 है तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 9, पहला 7 फिर 8 फिर 9। इस प्रकार से हमने 8वां क्वेश्चन कर लिया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 9वां। नौवां क्वेश्चन है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है, ठीक है, में अनुपात 5:7 है, ठीक है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी क्या करनी है आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यह आपका 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। तो अब देखो इसका हल शुरू करते हैं। अब मैंने कल कहा था कि जब अनुपात दिया हुआ है तो किसी संख्या से क्या होता है गुणा। तो पहली तो राहुल का और फिर है हारून की, तो राहुल की तो हो जाएगी 5x और हारून की हो जाएगी 7x। तो माना राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की कितनी हो जाएगी 7x। तो इसका हल करते हैं। माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x तथा हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x, ठीक है। x से गुणा कर लिया 5x हो गई, ये कितनी हो गई 7x। तो राहुल की तो हो गई 5x और हारून की कितनी हो गई 7x। कब है ये वर्तमान आयु। अब ये दे रखा कि 4 वर्ष बाद है, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु, ठीक है। अब देखो कोई है वो 10 वर्ष का है अभी, तो 4 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा 10 प्लस 4, तो कितने होते हैं 14, ठीक है। तो अगर कोई अभी 10 वर्ष का है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 14 वर्ष का, क्योंकि 4 जोड़ने हैं। तो अभी 5x का है तो 5x में कितने जोड़ने हैं 4, ठीक है। तो 5x प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद में क्या करना, वो 4 जोड़ने हैं। तो 5x का भी वर्तमान में, तो 4 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। ये तो हो गया 5x प्लस 4 और ये हो गया 7x प्लस 4। ये तो हो गई 4 वर्ष बाद राहुल की आयु और फिर हो जाएगी हारून की आयु।
हारून की आयु कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4 बराबर 7x प्लस 4। ये दोनों हो गए 4 वर्ष बाद में। वर्तमान में आयु है 5x और 7x। 4 वर्ष बाद में 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। ये हो गई दोनों की। अब प्रश्न अनुसार इसको हल करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या करना है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 है, तो दोनों की आयु का जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे 56। तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 5x प्लस 4 को 7x प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे इनकी आयु का योग 56 वर्ष। तो बराबर में लिख देंगे 56। अब जोड़ते हैं 5x से 7x कितने हो गए 12x। ठीक है, 5x से 7x कितने हो गए 12x और 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर में कितने हैं 56। इस 8 का पक्षांतरण करना है। अब क्या करना है इस 8 का पक्षांतरण, तो बचेगा 12x बराबर 56 माइनस के ये 8 क्योंकि प्लस के इधर है तो माइनस के 12x बराबर 56 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 48। ठीक है, और x बराबर कितने आ जाएंगे 48 बटा 12 क्योंकि 12 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में, और 12 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, 12 का भाग कितनी बार किया 4 बार। अब x का मान 4 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु 5x है तो x इधर देंगे 4 और यहां पर देंगे 7 की x किस गए 4। अतः है राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, कितनी वर्ष थी 5x वर्ष थी। तो 5x तो 5 गुणा x से कितना करना आपको 4 तो 5 हो कितने हो गए 20 वर्ष। ठीक है, और हारून की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी वर्ष थी 7x थी तो 7 गुणा x की जगह 4 7 चौक 28 तो इसकी हो जाएगी 28 वर्ष और इसकी हो जाएगी 20 वर्ष। एक बार फिर से देखो, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो वर्तमान आयु याद कीजिए। तो माना राहुल और की आयु तो हो गई 5x और हारून की हो गई 7x। ये जो अनुपात दे रखा यही आयु का अनुपात मान लिया, तो इसकी 5x हो गई इसकी 7x हो गई। 4 वर्ष बाद ये तो हो गई 5x प्लस 4। ठीक है, और इसकी हो गई 7x प्लस 4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना दे रखा है 56। तो लिख दिए 56। 5x 7x कितने हो 12x हो गए, 4 और 4 कितने हो गए 8 बराबर में कितने 56। ये 8 प्लस के थे पक्षांतर किया माइनस के, 56 में से 8 घटाएंगे तो कितने आए 48। ये 12 गुणा में थे यहाँ पे पक्षांतर किया तो भाग में 12 का भाग कितनी बार किया 4 बार। फिर 4 यहाँ पे रख देंगे 5 गुणा 4 20, 7 गुणा 4 28। तो ये बस इसके आंसर हो गए। इस प्रकार से हमने 9 क्वेश्चन कर लिए, बाकी कल करेंगे।